एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहली धरोहर पर्यटन नीति यानी हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। राज्य की इस नई धरोहर पर्यटन नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विजिटर्स हेतु प्राचीन महलों, किलों और अन्य विरासत स्मारकों को खोलने का प्रावधान किया गया है। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व प्राथमिकता उपचार दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सितंबर के दूसरे शनिवार को। प्रतिवर्ष सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में विश्व प्राथमिकता उपचार दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2000 में की गई थी और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपात स्थिति में प्राथमिकता उपचार के लिए जागरूक करना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य में किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मेघालय। हाल ही में मेघालय में भारत के सबसे बड़े पिगरी मिशन यानी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देश की सबसे बड़ी पिगरी परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना से न केवल 20,000 उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में ब्रिटिश महिला डायना रिक का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अभिनय। हाल ही में मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिक का निधन हो गया है। वह 82 वर्ष की थी। आपको बता दें कि उनकी मौत की वजह कैंसर रोग था। वह मार्च में इसकी चपेट में आई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि रिग ने द एवेंजर्स, एविल अंडर द सन जैसी फिल्मों के अलावा मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में भी काम किया था। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आयुष्मान खुराना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। यूनिसेफ के अनुसार खुराना बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने में यूनिसेफ की सहायता करेंगे और इस पहल के लिए भारत में काम करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हुबली रेलवे स्टेशन। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली रखा गया है। अब यह रेलवे स्टेशन इसी नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति जारी की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के जगत में उत्पादन को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इसके साथ ही नीति का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कुल 1 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने किसके साथ साझेदारी की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी CPF। हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु साइबर पीस संगठन यानी CPF के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बिहार तथा महाराष्ट्र में कुल 15,000 छात्रों से जुड़ना है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात सरकार ने। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, भुज तथा पालनपुर के लिए इस रथ को रवाना किया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया कोविड विजय पथ जन जागृति अभियान है, जिसके अंतर्गत इस विजय रथ का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए जारी DPIIT रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का गुजरात राज्य लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है। आपको बता दें कि इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। वहीं आपको बता दें कि इस रैंकिंग में 7 क्षेत्रों में सुधार के आधार पर 30 अंक दिए जाते हैं।
चलिए इसी के साथ आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्न में से किस संस्थान ने फलों और सब्जियों को कीटाणु मुक्त करने के लिए एक नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी IPFT। हाल ही में IPFT यानी कि कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए एक नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। यह स्प्रे वनस्पतिक आधारित विषाणु और जीवाणुरोधी है और यह सूक्ष्म जीवाणुओं, विषाणुओं तथा विभिन्न संक्रामक रोगों के नियंत्रण में प्रभावी उपाय हो सकता है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अमित शाह ने कहां पर 222.17 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी वडोदरा, सी पोरबंदर या फिर डी भरूच। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।